नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष की दुकान पर बुलडोजर चलाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के सुर्खी विधानसभा अध्यक्ष राहुल गर्ग ने राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर दमन की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुर्खी में 25-30 कांग्रेसी कार्यकर्ता बचे हैं। 40-50 गोलियां लगेंगी, सबको एक बार में मार दो, आप भी फ्री हम भी फ्री। वहीं जैसीनगर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष तुलसीराम घोसी ने आरोप लगाया कि वहां 64 दुकानें अतिक्रमण में हैं, लेकिन चिन्हित करके कांग्रेसियों की ही दुकानें तोड़ी गईं। उन्होंने ये भी कहा कि दुकान पर राजकुमार धानोरा आए थे, उन्होंने अपना परिचय दिया था। हम दुकानदार होकर किसी को दुकान पर आने से कैसे मना कर सकते हैं। देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या आरोप लगाए गए। से राहतगाह तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं आदरणीय। इसको हमने भारत जोड़ो एवं सुर्खी बचाओ यात्रा का नाम दिया है। सुर्खी बचाओ यात्रा का नाम इसलिए दिया है कि जो सुर्खी के व्यक्ति हैं उनको दिन और दिन टारगेट किया जा रहा है। तो जनता के बीच में जाएंगे और ये सब जनता जनार्दन को बताएंगे कि जो भी कांग्रेसी है और जो लोग अगर थोड़ा भी खिलाफ में बोलते हैं, भले वो कांग्रेसी नहीं है, तो उनको नोटिस आ जाता है साहब। बहुत ज्यादा दिक्कत में है साहब। आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग हमारी सहायता करें, क्योंकि शासन प्रशासन हम लोगों की सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कहीं से कहीं तक हम लोगों को कोई सहयोग नहीं है। आप लोग हम लोगों की बात रखें और शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिसलिए ये कार्रवाइयां रुकें और जो विपक्ष का काम होता है वो हम लोगों को आराम से करने दें। अगर आपने काम किया है, अगर आप विकास कर रहे हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं चुनाव लड़ने से या कांग्रेसियों से? कभी आप बोलते हो कि 10, 25, 50 कांग्रेसी हैं, क्या कर लेंगे? जब हम आपका कुछ नहीं कर सकते तो आपको हमें परेशान करने की क्या जरूरत है? आप अपना काम करें साहब, हम अपना काम करें। हम लोग 10, 20, 50, 100, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ में बिकने वाले नहीं हैं साहब। सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को अपना परिवार चलाते हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। और जब तक सब तन में प्राण रहेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे। अगर आपको सुर्खी मुक्त करना है तो हमने आपको पहले ही बताया कि 30-40 लोग हम लोग काम कर रहे हैं, उनको आप जान से मरवा दें और सुर्खी मुक्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत है साहब। पार्टी के पीड़ित पक्ष हैं, वो आपकी बात रखेंगे। मूल रूप से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है और आप सभी का यहाँ बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। हमारे कार्यकर्ता साथी जो प्रताड़ित हैं सुर्खी में, वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं आप लोगों के समक्ष और इस आशा और विश्वास के साथ रखना चाहते हैं कि आप इनके लिए सहयोग करें, क्योंकि इनको प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, किसी प्रकार से इनको मदद मिल नहीं रही और बहुत दबाव और दबंगाई के अधीन ये लोग काम कर रहे हैं। क्या मैं तुलसीराम घोसी, युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष। कल जैसीनगर, कल सुर्खी विधानसभा का हूँ सर। कल मेरी दुकान तोड़वा दी गई है। किस चीज़ की है दुकान आपकी? चाय नाश्ते की दुकान है साहब, और वो राजनीतिक द्वेषता के कारण तोड़वा दी गई है। किसने तोड़वा दी? वो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, प्रशासन के पर दबाव रखकर मंत्री जी ने तोड़वाई है। और मुझे गिलानी इस चीज़ की है कि उस चौराहे पे 64 दुकानें हैं साहब, तो 64 दुकानों में से सिर्फ 4 ही दुकानें क्यों तोड़वाई गई? यदि अतिक्रमण में तोड़वाई गई हैं तो सब मैं तो वैसे भी हटाने के लिए तैयार था। यदि हटवानी थी तो 64 दुकानें ही हटवाई जाएं, वो भी सब रोड के किनारे अतिक्रमण में है। मेरी सिर्फ क्यों तोड़वाई गई? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर साहब इतना है सिर्फ कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यदि दुकान तोड़वा के दबाव बनाना चाहते हैं तो साहब मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी का सिपाही हूँ। आप दुकान तोड़वा लीजिए और आप जो करना चाहें कर लीजिए, पर ऐसी तानाशाही मैंने साहब पहले तो कभी नहीं देखी है जैसी आज हो रही है, और हम लोगों के लिए दबाया जा रहा है। तो आपका क्या अभी दिक्कत क्या थी आपसे, मतलब क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई? घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ साहब। एक नोटिस आया और 64 दुकानों को ही नोटिस आया, सभी ने चालान भरे। फिर बेदखली का नोटिस सिर्फ मुझे आया साहब, और अचानक कल दोपहर में आके बोलते हैं तहसीलदार महोदय जी
कि आपकी दुकान 10 मिनट में खाली कर दो। साहब 10 मिनट में कैसे खाली हो जाएगी? तत्काल का बोला साहब, दुकान हम लोगों की 4 दुकानें गिरा दी गई हैं। अब ऐसी कैसे सब दबाव बना रहे हैं हम लोग कैसे जिएंगे ऐसे में? कितने समय से हो रहा है ये सब? ये सब करीब 1.5 साल से यहाँ मचा है। किसी का घर तोड़वा दिया जाता है, किसी की दुकान तोड़वा दी जाती है, किसी को जेल भेज दिया जाता है, किसी पर 9 केस लाद दिए जाते हैं साहब। एक्सीडेंट होता है किसी का और उस पर 326 लाद दी जाती है। एक ऐसा प्रशासनिक रवैया है साहब। बल्कि ऐसा नहीं है साहब, जनता ने आपको वोट दी है, जनता ने आपको जिताया है, जनता ने आपको मंत्री बनाया है। उस जनता के ऊपर अपने बल का प्रयोग और शासन का प्रयोग ना करें। जनता ही महान होती, जनता के ऊपर आप बॉस बनकर काम न करें, जनता आपको सबक सिखाएगी। क्या हुआ था कि निशाने पे आप क्यों आए? साहब परसों हमारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल गर्गी जी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी कांग्रेस पार्टी की बिलहरा में। तो हम लोग सब लोग उस बैठक में गए। उस बैठक से आने के बाद तत्काल हमको नोटिस आया और नोटिस आने के दोपहर में करीब 2-2:30 बजे तहसीलदार महोदय अपनी टीम के साथ आए, कुछ पुलिस बल के साथ में, और बोले 10 मिनट हैं आपके पास, 10 मिनट में आप अपनी दुकान खाली कर दो। सब 10 मिनट में हम कैसे खाली कर देते? और उस चौराहे पे साहब 64 दुकान है। सिर्फ मुझे ही टारगेट क्यों किया गया? मुझे इसलिए किया गया साहब कि मैं कांग्रेस की बैठक में गया था, कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। दुकान तुम्हारी है, इसके सब पक्ष में तुम्हारे क्या दस्तावेज हैं? मेरे पक्ष में साहब दस्तावेज में बाजार बैठ की देता था हर हफ्ते 5 रुपए। वो रसीदें भी हैं साहब 6 साल की, और जुर्माना भरा था साहब, वो भी रसीद है मेरे पास। पहले नोटिस आया था सभी को, 64 ही दुकानों को, तो सभी ने जुर्माना भरा साहब। किसी ने 400 रुपये, किसी ने 500 रुपये, तो हमने भी जुर्माना भरा था साहब। बेदखली का नोटिस सिर्फ मुझे आया है। ये साहब वो रसीद ऐसे दिखा दो जो मैंने जुर्माना भरा था साहब, वो ये है रसीद। और ये जो बेदखली का नोटिस आया है साहब, वो है। पता चलो। मेहताब सिंह किल्लाई, मनोज सेन, पीतम घोसी हमारी, और एक महेंद्र घोसी, नाम बताओ, और एक तुलसीराम घोसी। और साहब बीच में 2 दुकानें छोड़ दी जाती हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। किसकी छोड़ दी दुकान? एक महेंद्र चरण घोसी और एक बिहारी पटेल। वो भी अतिक्रमण किए हुए हैं। वो भी अतिक्रमण किए हुए हैं साहब। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं साहब। उनकी दुकानों पर कार्रवाई नहीं की गई? नहीं साहब, उनकी दुकानों पर कार्रवाई नहीं की गई। आगे क्या करें? आगे साहब यदि इस प्रकार की घटनाएं रोकी नहीं गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। ऐसा है साहब, वो एक दिन बोरास घाट जा रहे थे, तो मेरी दुकान है वहाँ चौराहे पे वो रुक गए। अचानक मेरी दुकान पे आ गए। मैं तो उनको पहचानता भी नहीं। उन्होंने अपना परिचय दिया। अब सब कोई भी बड़ा हो या छोटा हो साहब दुकान पे आएगा तो उसको तो सम्मान दे के और चाय पानी का पूछना पड़ेगा। पूछते हैं और सभी लोग, हमने भी पूछा, हमने बिठाया, उनको चाय पिलवाई। फिर अचानक बैठक हुई हम लोगों की कांग्रेस की बिलहरा में, तो उसके बाद में हमें नोटिस आ गए। नोटिस आने के कल दोपहर में साहब तहसीलदार महोदय अपनी टीम लेके आ गया और दुकान गिरवा दी। ये तो उनके चाय पीने से इस घटना का क्या संबंध है? उनके चाय पीने से इस घटना का ये संबंध है साहब कि कुछ लोगों को एलर्जी हुई कि ये यहाँ क्यों बैठे हैं। अब साहब मैं तो पहचानता नहीं था और कोई भी ग्राहक आए साहब भगाया तो जाता नहीं। फिर कैसे पता चला कि उन्होंने चाय दी आपकी दुकान पर? उन्हीं ने अपना परिचय दिया कि मैं राजकुमार सिंह धनौरा, मैंने सम्मान पूर्वक बैठाया, भैया बैठिए चाय पीजिए। चाय पी और वो अपने बोरास घाट निकल गए। कौन तहसीलदार है? तहसीलदार कोई राठौर साहब है। आवेदन दिखाना चाह रहा हूँ। इस आवेदन का तुलसीराम की दुकान गिरने से बहुत बड़ा संबंध है। आप देख रहे होंगे सबसे नीचे तुलसीराम घोसी के दस्तखत है इसमें। ये आवेदन हम लोगों ने ग्राम सभा में दिया था 2 अक्टूबर को। जैसलमेर में गेवराज चौराहे पर एक शनिदेव का मंदिर है जो पूरी जैसलमेर की आस्था का प्रतीक है। वहां पर भाजपा के कुछ जो मंत्री जी के खास नेता हैं उनकी मांस की दुकानें हैं, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था।
तो वो बांस की दुकानें हटाने के लिए तुरंत पंचायत ने नोटिस जारी किए और 10 दिन में दुकान खाली करने को कहा। वो दुकानें तो आज तक खाली नहीं हुई, लेकिन उसकी दुकान के एवज में हमारे साथी की दुकान गिरा दी गई। कहीं ना कहीं हमारा ये आवेदन देना हमारे साथी कार्यकर्ता की दुकान गिरने का एक कारण बना। इसे राहतगढ़ तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं आदरणीय। इसको हमने भारत जोड़ो एवं सुर्खी बचाओ यात्रा का नाम दिया है। सुर्खी बचाओ यात्रा का नाम इसलिए दिया है कि जो सुर्खी के व्यक्ति हैं उनको दिन और दिन टारगेट किया जा रहा है। तो जनता के बीच में जाएंगे और ये सब जनता जनार्दन को बताएंगे कि जो भी कांग्रेसी है और जो लोग अगर थोड़ा भी खिलाफ में बोलते हैं, भले वो कांग्रेसी नहीं है, तो उनको नोटिस आ जाता है साहब। बहुत ज्यादा दिक्कत में है साहब। आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग हमारी सहायता करें, क्योंकि शासन प्रशासन हम लोगों की सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कहीं से कहीं तक हम लोगों को कोई सहयोग नहीं है। आप लोग हम लोगों की बात रखें और शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिसलिए ये कार्यवाहियां रुकें और जो विपक्ष का काम होता है वो हम लोगों को आराम से करने दें। अगर आपने काम किया है, अगर आप विकास कर रहे हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं चुनाव लड़ने से या कांग्रेसियों से? कभी आप बोलते हो कि 10, 25, 50 कांग्रेसी हैं क्या कर लेंगे, जब हम आपका कुछ नहीं कर सकते तो आपको हमें परेशान करने की क्या जरूरत है? आप अपना काम करें साहब, हम अपना काम करें। हम लोग 10, 20, 50, 100, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ में बिकने वाले नहीं हैं साहब। सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को अपना परिवार चलाते हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता रहेंगे। अगर आपको सुर्खी मुक्त करना है तो हमने आपको पहले ही बताया कि 30-40 लोग हम लोग काम कर रहे हैं, उनको आप जान से मरवा दें और सुर्खी मुक्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत है साहब। लहरा में बैठक हुई, उसमें सभी सागर जिले के बड़े पदाधिकारियों ने अपना जाके सहयोग कर दिया, जिसमें जनता जनार्दन का जमावड़ा हो गया ज्यादा, जिसको देखकर मंत्री जी और उनका पूरा परिवार तत्काल हर हरकत में आ गए। शासनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, पैसा दो जो उनसे बन सका वो 3 दिन से कर रहे। कल हमारे बिलहरा को जो अभी ब्लॉक अध्यक्ष है अंसार खान, उसके लिए नगर पंचायत की तरफ से नोटिस दिया गया है कि आप अपने घर के कागज दिखाओगे, आप नगर पंचायत में हो। उसने आज कागज वहां प्रस्तुत किए हैं। हम लोगों पर 2 साल से रेगुलर कार्रवाई हो रही। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय जी से ये बोलना चाहते हैं कि आप ऐसे कांग्रेस का कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास पद है, पावर है, 25-30 कार्यकर्ता है, 40-50 गोलियां लगेंगी, सबको एक बार में मारो। हम भी फ्री और आप भी फ्री। हम लोग रहेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो आपके विरोध में काम करेंगे, क्योंकि आपकी रीति नीति ठीक नहीं है। आपने एक चुनी हुई सरकार को गिराया, हम लोगों को गर्त में किया, इसीलिए हम लोगों ने अपनी विचारधारा नहीं बदली। जो व्यक्ति को आप अतिक्रमण में निकालते हो, अगर वो आपके साथ चला जाए तो उसका मकान फिर अतिक्रमण में नहीं होता, क्योंकि वो भाजपा में चला गया आदरणीय। और जो नहीं जाता उसका टूट जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण बिलहरा में है। कृष्णा सिंह जी के यहाँ पूरा अमला पहुंचा और जब उन्होंने भाजपा में सदस्यता ली तो थोड़ी सी नुक्कड़ गिरा के और काम सिद्ध हो गया। इतना राजनीतिक दोष ठीक नहीं है, क्योंकि उसी जनता जनार्दन के बीच में आपको और हमें जाके काम करना है। विपक्ष राजनीति का, सत्ता का दर्पण होता है। हमारा काम विपक्ष का है। हम जो कर सक रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलके वो हम कर रहे हैं। अभी अपन ने जब उनके कॉलेज में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद अपन ने सुर्खी में पुतला दहन किया था, जिसके बाद उनका कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हुआ। मेरी एजेंसी बंद करवा दी गई साहब। मैं एक दूध का छोटा सा व्यापारी हूँ, सुधामृत दूध का काम था मेरे पास मुख्यमंत्री जी का, तो एजेंसी तो बंद करवाई गई, जिसके दूरभाष भी अपने पास थे, और 2,73,000 की रिकवरी भी निकलवाई गई, जो हमने सब लोगों के उससे उसको भरा और उससे फ्री हुए। सुर्खी की जो जनता है वो कांग्रेसी है। और आप अगर अच्छे हो, अगर आपने काम किया है, आप मंत्री हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, दोनों नगर पंचायत आपने पुतले जो बिठा रहे हैं वो आपके हैं। राहतगढ़ में आपने जनपद उपाध्यक्ष अपने घर का भतीजा बैठा लाए, तो आप जनता के काम करके चुनाव लड़ो ना। 25-50 जो कांग्रेसी काम कर रहे हैं, अगर आप उनको परेशान करके, द्वेष करके, जेल में डाल के अगर आप सोचते हो कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो यह जनता जनार्दन है। सुर्खी में बड़े बड़े नेता आए और चले गए। आपने सुना होगा विट्ठल भाई पटेल जी जब आए थे तो उनके विरोध में चक्र ने चुनाव लड़ा था। वहां पे सुर्खी में केवल दबिश की राजनीति नहीं चलती। सुर्खी में दबिश का काम नहीं है भाई साहब। वहां की जनता जनार्दन बहुत समझदार है और इस आगामी समय में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रहा कार्यवाही का,
रेगुलर साहब कार्रवाइयां हो रही हैं। दिग्विजय सिंह ने जब कलेक्टर महोदय से बात की तो हमें कॉन्फ्रेंस में लिया गया। कलेक्टर साहब ने बोला कि हम देख रहे हैं और इस मामले को गंभीरता से लेंगे। कल जब दोपहर में दाऊ साहब ने बात की तो कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि वो स्कूल प्रांगण में दुकान है। आदरणीय, मैं सब पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, आप एक बार जयसिंह नगर चलें और अगर 2 किलोमीटर भी स्कूल हो तो हम लोगों का जो घर है उसके लिए हम अपने घर तक गिराने के लिए तैयार हैं। मुझे कार्यकर्ता को कमेंट देखो, हम आप सपोर्ट करो तो डबल दुकान बनवा दें। आप जी कमेंट देखिए, इनके लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप भाजपा में आते हो और हमारा सपोर्ट करते हो तो राजेंद्र घोषी जी हैं खाता खेड़ी वाले, तो इन्होंने लिखा है कि आपकी डबल दुकान करवा दी जाएगी। आप देख सकते हो। अगर साहब ऐसा ही चलता रहा और भारत का चौथा स्तंभ है पत्रकार बंधु, अब हम ये किसने किया? एक राजेंद्र घोषी है खाता खेड़ी, ये उन्होंने किया है। राजकुमार धनोरा जी हैं। राजकुमार धनोरा जी की गलती क्या है? राजकुमार धनोरा जी भाजपा से 30 साल से कार्य करता है, अच्छे संबंध हैं हम सब लोगों के। राजकुमार धनोरा जी ने केवल ये कहा था कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और आपके महाराज साहब ने मिलकर उसको पार्टी से निष्कासित करवा दिया। वह लोगों के पास घूम रहा है, क्षेत्र भर में उसकी रिश्तेदारी है, तो अपने लोगों के पास जाके मिल रहे हैं। तो पीड़ित साहब अकेले हम नहीं हैं, सब लोग यहाँ आके बोल नहीं पाते क्योंकि इतना डराया धमकाया जा रहा है। साहब हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है प्रमोद पटेल परासिया, उस पर 9 केस लाद दिए गए साहब। सुबह 326, शाम को STS और कल दूसरे दिन लूटमार। रेगुलर धाराएं ऐसे बढ़ती जा रही हैं जैसे कल्प वृक्ष हो। जितने भी भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वहां ऐसे काम कर रही है जैसे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हों। भाजपा की पुलिस और मंडल अध्यक्ष बन के काम कर जी पुलिस तो साहब आप ये समझो कि हमें पता नहीं कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कल हम आपको मिलेंगे कि नहीं। अगर नहीं मिले तो आप लोग हमारी श्रद्धांजलि देने जरूर आ जाना। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिले में तो क्या प्रदेश में और देश में और मूल रूप से हमारे जिले की कुछ विधानसभाओं में जैसे सुर्खी हुआ, अन्य विधानसभाएं हुई, सभी में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा, जिस तरीके से दबा के उनको दहशत में लेके अतिक्रमण के नाम पे झूठे प्रकरण बनवाकर जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने की साजिश चल रही है, ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अत्यंत दुखदायी है और हम सबके लिए भी दुखदायी। चाहे प्रेस वाला अगर कुछ लिखे, चाहे कोई व्यक्ति जरा सा भी कुछ बोले, जबकि प्रजातंत्र में तो एक विपक्ष तो एक आईना होता है सत्ता पक्ष को दिखाने में। हम लोग भी सत्ता में रहे हैं और हम लोगों भी सत्ता में बहुत काम किया है। आज के जो परिवेश में इन कुछ वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, मैं समझ रहा हूँ ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, मैं समझ रहा हूँ ये अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं ताकि कोई मुंह ना खोल सके। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।